वेलकम टू योर हेल्प एजुकेशन। और इस वीडियो में समझने वाले हैं एक इस सीट की कैलकुलेशन को जिसमें कि कस्टमर्स नेम दिए हुए हैं और कस्टमर नेम के बाद इनवॉइस नंबर और इनकी डेट दी हुई है। साथ ही कुछ प्रोडक्ट या डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टोटल अमाउंट जो कि इनवॉइस अमाउंट है वो यहाँ पे प्रदर्शित है। अब यहाँ जो कस्टमर है वह इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाना चाहता है, तो अलग अलग इंस्टॉलमेंट यहाँ पे दी गई हैं और इसका टोटल यहाँ पे दिया गया टोटल पैड अमाउंट के रूप में। एंड जितना भी उसका शेष रह जाता है वो रिमेनिंग बैलेंस में दर्शाया जाएगा। जब उस कस्टमर का पूरा अमाउंट पैड हो जाएगा वह स्टेटस में फुली पैड लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूला सेट करने होंगे। आप इस सीट को, एक्सेल सीट को, इस प्रैक्टिस सीट को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड यहाँ पे आपने ड्यू डेट डाल देना है। इंस्टॉलमेंट 1 में जितना भी आपको अमाउंट प्राप्त हुआ है वो अमाउंट डाल देना है। ड्यू डेट में दूसरे जो इंस्टॉलमेंट है उसको डालना है। तो यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पे जितना भी अमाउंट आपको प्राप्त होता जा रहा है आप उसको डालते जाएंगे। एंड लास्ट में आपको टोटल पैड के लिए फॉर्मूला लगा देना है, इक्वल जितने भी सेल्स हैं उनका रेंज का सम करना है। तो जो भी सेल्स हैं उन सबको एक एक करके डालते जाएंगे। H2 प्लस J2 प्लस L2 प्लस N2, जितनी भी सेल्स हैं अलग अलग, अगर आपने ड्यू डेट कर रखा है तो, अदरवाइज आप सीधे सम फंक्शन का यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा लगा करके पूरा जितने भी किस्तें हैं, जितने भी इंस्टॉलमेंट दिए हैं, 12 इंस्टॉलमेंट तक दिया हुआ है, तो यहाँ पे 12 इंस्टॉलमेंट तक आपको टोटल प्रदर्शित कर देना है। एंड रिमेनिंग बैलेंस में यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे फंक्शन आपको लगाना होगा इक्वल, जितना भी टोटल अमाउंट है वह माइनस कर देना है जितना टोटल पैड किया हुआ अमाउंट है। F2 माइनस AE2 कर देना है। एंड इसके बाद जितना भी अमाउंट यहाँ पे शेष बच रहा है तो स्टेटस पे आ जाना है। और यहाँ पे जैसे ही अमाउंट यह कम दिखेगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पे 1400 किया तो इंस्टॉलमेंट में 101 रुपीज दिखेगा रिमेनिंग बैलेंस, और स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखाई देगा। तो ये दोनों ही चीजें हो जाएंगी। एंड इतना करने के बाद आपको इसे फिल कर देना है नीचे की तरफ। तो यहाँ पे फिलिपेड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही इसके अमाउंट को चेंज करते हैं तो यहाँ पे चेंजेस नजर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 14,425 टोटल पेड, रिमेनिंग बैलेंस 1001 एंड पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो यहाँ जैसे ही मैंने किया 1122 की जगह 500 ओनली जस्ट, तो यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस दिखाएगा और स्टेटस यहाँ पे प्रदर्शित होगा। तो यहाँ 12 इंस्टॉलमेंट का मैंने एक एक्सेल शीट क्रिएट कर रखा है। जैसे जैसे यहाँ पे आप इंस्टॉलमेंट पैड करते जाएंगे वहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस प्रदर्शित होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं रिमेनिंग बैलेंस को शुरू में ही प्रदर्शित करना, फुली पैड स्टेटस वगैरह को, तो वह आप शुरुआत में भी ला सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यहाँ पे 3 काम आपको करने हैं। पहला काम शीट को तैयार करना है। दूसरा काम आपको टोटल अमाउंट के लिए टोटल अमाउंट में आपको वह अमाउंट देना है जो आपका इनवॉइस में अमाउंट है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, टाइप करना होगा मैन्युअली। ड्यू डेट आपको दे तिथि लिखनी होगी और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे जितना भी आप कस्टमर से लेते जा रहे हैं अमाउंट वह आपको डेट वाइज लिखते चले जाना है। एंड ये एंट्री आपको मैन्युअली करनी होगी। एंड टोटल पैड के लिए फंक्शन आपको लगाना है, फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पे। अगर आप डेट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप सीधा फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं, सम फंक्शन का, जिसके लिए आपको टाइप करना है इक्वल सम, ब्रैकेट लगा देना है और ये सारी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहां से पूरी रेंज को सिलेक्ट किया
जहां तक भी सम फंक्शन लगाना है, सम रेंज सेलेक्ट कर लेना है। याद रखें यहाँ पे डेट नहीं रहेगी, सिर्फ इंस्टॉलमेंट लिखी जाएंगी और यहाँ पे टोटल प्रदर्शित हो जाएगा। तो इतना कर लेने के बाद में ये सारी चीजें आ जाएंगी। एंड रिमेनिंग बैलेंस में आपको जो आपका बिलिंग अमाउंट था उसमें से टोटल पेड वाले सेल अमाउंट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसके लिए आपको सेल एड्रेस देना होगा जिसमें आपने बिलिंग अमाउंट लिखा हुआ है, एंड जितना पेड अमाउंट है उस सेल का रेफरेंस देना होगा। एंड इसके बाद स्टेटस पेंडिंग वाले पे आप आएंगे तो यहां पे आपको दिखेगा एक फंक्शन इफ फंक्शन का प्रयोग करना है। इफ AF0 AF2 ये वाला सेल का एड्रेस है जिसमें रिमेनिंग बैलेंस प्रदर्शित हो रहा है। तो इफ AF2 इक्वल टू 0 यानी कि रिमेनिंग बैलेंस 0 होगा तो ट्रू कंडीशन होगा, तो यहाँ पे फुली पेड लिखा आएगा, और कंडीशन फॉल्स होगा तो पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। बस इस सिंपल सा इतना फॉर्मूला एंड फंक्शन यूज कर लेना है और आपकी सीट रेडी हो जाएगी। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।